जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एवरेज में 2 लेक्चर अभी कंप्लीट किए हैं जिसमें हम पास्ट ईयर्स को सॉल्व कर रहे हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पे सीख रहे हैं। आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। एक बार आप ट्राई करो इसको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। क्या बोल रहा है आपसे, लेट x1 एंड x2 वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1 बी द मीन ऑफ टू सेट comprising n1 and n2 where n2 is less than n1 observations respectively. If x is the mean where they are polled, then which one of the following is correct? देखो, ये अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, एप्टीट्यूड का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको बोल दिया कि यार दो वैल्यूज है n1 और n2, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और जहां पे n2 छोटा है n1 से, ठीक है। जिस सेट के अंदर n1 ऑब्जर्वेशंस है उनका मीन है x1 और n2 का मीन है कितना, x2। आपको याद होगा, अगर मैं दोनों को पोल्ड कर दूं, पोल्ड मतलब अगर दोनों को एक साथ मिला दें, तो n1 प्लस n2 का जो मीन है वो कितना है, x बार। आप सभी को एलिगेशन याद होगा। अगर इंडिविजुअल आपको दे रखा है जिसमें उसने दे दिया x2 क्या है, x1 से बड़ा है, तो आपको पता है ये जो दोनों का कंबाइंड मीन होता है ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है। एवरेज हमेशा छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही अगर दो ग्रुप का आपको एवरेज दे रखा है तो उनका कंबाइन जो ग्रुप होगा वो हमेशा उन दोनों के बीच में लाई करेगा। उसने खुद बोल दिया कि आपको पता है भाई ये लाई करेगा इन दोनों के बीच में, और x2 कैसा है, बड़ा है x1 से। इसका मतलब अगर x2 बड़ा है x1 से और x बार इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब x1 छोटा है किससे, x बार से, और x छोटा है किससे, x2 से। ये रिलेशन आपका यहां पे होल्ड करेगा, तो आपका आंसर इसमें अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से आप इसको समझो, दोबारा से आप देखो क्या बोला है हमने इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट द एवरेज वेट इज 30। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको पहले वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। इफ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 24 kg एंड दैट ऑफ बॉयज इज 32 kg, भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट का मतलब है बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के टोटल है 100। ठीक है, और जिसमें जो गर्ल्स का एवरेज है वो कितना है, 24। देखो गर्ल्स का एवरेज कितना है 24, बॉयज का एवरेज कितना है 32, और टोटल 100 का एवरेज कितना है 30। ध्यान समझो, ये गर्ल्स का एवरेज, ये बॉयज का एवरेज, इनके कंबाइन का एवरेज क्या है, देखो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, दैट इज 30। बात समझ में आई नहीं? ऐसी यहां पे कंपेयर करो। ठीक है, n1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है x1, n2 का एवरेज है x2, n2 बड़ा है x1 से, तो इन दोनों के कंबाइन का एवरेज x, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा। x1 छोटा है x2 से, तो x इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बात क्लियर है? तो छोटे वाले से बड़ा होगा, बड़े वाले से छोटा होगा, इसलिए आपका आंसर इसमें अल्फा हो गया। यही बात आप यहाँ पे इसमें समझ सकते हैं। एलिगेशन जब कभी भी आप एवरेज में लगाओगे, क्या मिलेगा वहां पे आपको, रेशो, उनकी क्वांटिटी का रेशो। तो इन टोटल 100 में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशो क्या है, तो 32 में से 30 गया 2, और यहां से 30 में से 24 गया 6। तो आप बोलोगे कि भाई इन 100 स्टूडेंट का, अगर मैं इन 100 स्टूडेंट की बात करूं तो गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशो है वो है आपके पास यहां से 1:3। ठीक है, टोटल कितना है 4, 4 की वैल्यू कितना जाएगा 100, आपको दे रखी है। एक की वैल्यू कितना है 25। क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 25 स्टूडेंट, अल्फा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखो, द एवरेज ऑफ 50 consecutive natural number is x, what will be the new average when the next 4 natural number are also added। यहां पे आप डायरेक्ट अप्रोच अगर आपको आती है, ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको इसमें बता देता हूं कि बेसिक क्या है। 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना है x। ठीक है, तो अगर मैं इनका सम निकालूं तो आपको पता है, देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है x, तो उन 50 नेचुरल नंबर का सम मेरे पास आ जाएगा, जिनका नंबर कितना है 50, एवरेज था x, तो उनका सम कितना होगा, उनका सम हो जाएगा 50x। ठीक है, बात क्लियर है? What will be the new average when the next 4 natural numbers are also included। अब यहां पे जब आपने नेचुरल नंबर लेट करने पड़ेंगे आपको, अगर आप बेसिक मेथड से सोल्व करोगे तो लेट कैसे करोगे, कि भी मान लिया पहला नंबर n था, दूसरा नंबर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, गैप हमेशा 1 का, तो लास्ट नंबर क्या होगा ऐसे
n+2 करते करते लास्ट नंबर होगा n+49, क्योंकि टोटल हमारे पास 50 नंबर है। ये बात समझ में आई? तो इन सभी का जो सम है वो कितना है 50x, अगर आप एवरेज की फॉर्म में इसको मानोगे तो। मैंने नेक्स्ट 4 टर्म ऐड कर दी, तो नेक्स्ट 4 टर्म कौन सी है? तो वो आ जाएगी यहां से n+50, n+51, n+52, n+53। बात क्लियर है? आपने अगली 4 टर्म भी उसमें ऐड कर दी। तो आपसे क्या पूछा है उसमें कि भाई नया एवरेज बताओ। तो नया एवरेज देखो आपको पता है इसकी वैल्यू कितना है 50x। तो यहां से आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे x की फॉर्म में, स्टेटमेंट नंबर 1 से आपका एक आंसर आ जाएगा। फिर आपको जैसे अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। n कितनी बार आएगा 50 टाइम, क्योंकि 50n है। 1 से लेके 49 आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर आपको सम निकालना है तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50x। ठीक है, तो देखो 50 50 50 आपको हर जगह दिख रहा है, तो आपको n की वैल्यू x की फॉर्म में निकालनी है, विच इज x माइनस 49/2। तो यह आ जाएगा 2x माइनस 49 अपॉन 2। ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब आप देखो अगर बेसिक से करोगे कितना लंबा जा रहा है, लेकिन फिर भी समझो आपको नया एवरेज निकालना है। तो नया एवरेज के लिए क्या होगा, नया सम। तो नया सम कितना है भाई 50x तो होगा ही होगा, उसमें आपने 4 नंबर और ऐड कर दिए, तो वो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 50 51 52 एंड 53। तो कितना आएगा 203, 2 5 और 1 6, यानी कि 206। नया सम, नया एवरेज कितना हो जाएगा, पहले नंबर थे 50, अब टोटल नंबर कितने हो गए 54। तो ये आपके पास क्या आ गया, न्यू एवरेज। यहां पे बस आपको करना है क्या है कि 50x प्लस 4n, जब आप यहाँ पे 4n की वैल्यू निकालोगे तो 4n की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4x माइनस 2 नाम 18 का 88 लगा, 1 2 चौका 8 और 1 9, 4x माइनस 98 यहाँ पे आप पुट कर दो, 4x माइनस 98 प्लस 206 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास ये 54। आप खुद सोचो अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है, मतलब आपकी ये तैयारी, ठीक है, सीडीएस के एग्जाम की लेवल की है ही नहीं, या फिर एफकेट के बेटा लेवल के एग्जाम की है ही नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में इतना लंबा सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, बेसिक तरीका ही है सॉल्व करने का। ठीक है, देखो देखो बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के, बट अभी मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया। आप इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा इसका। तो 50x प्लस 4x कितना हो जाएगा, ये 54x। 206 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16, 8 और 8 16, और यहाँ पे कितना चला गया ये, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, 108 आ गया, प्लस का डिवाइडेड बाय 54। तो देखो इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो 54 से डिवाइड करेंगे तो x, 54 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब आपका नया एवरेज कितना आ गया x प्लस 2, दैट इज ब्रावो आंसर। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, आपको एग्जाम में इतना लंबा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हाँ आना चाहिए। इसके अलावा 2-3 मेथड और हैं, बट जो सबसे आसान मेथड है ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। Whenever you have a consecutive numbers, जब कभी भी आपके पास consecutive नंबर दे रखे हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, या कोई एपी में हो, मतलब गैप हमेशा सेम होना चाहिए। आपसे बोले कि मैंने अगले 4 नंबर ऐड कर दिए, अगले 5 नंबर ऐड कर दिए, समझो क्या करना है। मान लो आपके पास n नंबर्स हैं और इन n का एवरेज है x। आपके पास टोटल n ऑब्जर्वेशंस है जिनका एवरेज कितना है x। आपसे बोला गया है हमने नेक्स्ट 4, ये n क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ध्यान रखना। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, या फिर एपी हो सकती है, जिसके बीच का गैप हमेशा सेम होगा। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, आपसे बोला गया कि भाई नेक्स्ट, ठीक है, m नंबर्स आपने ऐड कर दिए, नेक्स्ट m नंबर्स आपने इसमें ऐड कर दिए, तो नया एवरेज बताओ। आपको जो है इसमें नया एवरेज बताना है। तो आप क्या करोगे, नए एवरेज बताने के लिए देखो पहली एवरेज x थी, x तो होगी प्लस, ठीक है, आपने क्या ऐड करा है यहाँ पे, आपने जैसे यहाँ पे आप देखो आपने इसमें 4 नंबर ऐड करे हैं। क्या ऐड करा आपने यहाँ पे 4 नंबर ऐड करे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई आपके पास नंबर क्या थे, आपका जो नंबर्स का गैप है उस पर काम करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे देखो, ठीक है, नंबर एडेड,
आप कितने नंबर ऐड कर रहे हो इनटू उनके बीच का गैप क्या है, डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर। अगर ये कॉन्सेप्ट पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये आपको डायरेक्ट आता है, अब देखो इतना लंबा एग्जाम में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है उसने, 50 का एवरेज x है, मतलब x तो होगा ही होगा, प्लस कितने नंबर ऐड करे आपने, 4 ऐड करें, गैप कितना है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो 1 का गैप होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो योर आंसर इज x+2। आपने कितना टाइम एग्जाम में अपना बचा लिया अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको सीख के जाने हैं, जो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, if the mean of m observation out of n observation is n and the mean of the remaining observation is m, then what is the mean of all n observations। या तो एलिगेशन लगा दो, लेकिन अगर आपको एलिगेशन इसमें लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है जबकि आसान है, बेसिक से कर लो कि भाई n ऑब्जर्वेशंस n में से, ठीक है, तो अगर पहली ऑब्जर्वेशन m है तो दूसरी ऑब्जर्वेशन कितनी बची मेरे पास, n माइनस m। तो जो m ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका एवरेज कितना है n, मीन कितना है उनका n, एंड द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है m। आपको टोटल n का बताना है। मुझे बताओ अगर m का ऑब्जर्वेशन आपको पता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज कितना दे रखा है n, नंबर कितना है उनका m, तो इन m ऑब्जर्वेशंस का मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा, तो सम ऑफ m ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n इंटू m। यहाँ पे जो n माइनस 1 ऑब्जर्वेशन थी n माइनस m, तो इनका भी तो सम आ जाएगा कितना, तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना है m, इनका नंबर कितना है n माइनस 1। मुझसे टोटल का पूछा है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होगा सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो n टाइम्स ऑफ m प्लस m इंटू n माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ mn माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन m, आपका आंसर दैट इज अल्फा। अगर आप एलिगेशन से भी इसको अप्रोच करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक आएगा। अगला देखो, a library has an average number of 510 visitors on Sunday and 240 on other days। ठीक है, ध्यान रखो उसने क्या बोला है कि भाई संडे को जो एवरेज विजिटर्स आ रहे हैं वो कितना है 510, मतलब हर संडे, बाकी अलग डेज पे कितना आ रहे हैं, यानी कि मंडे टू सैटरडे अगर हम बात करें तो जो एवरेज विजिटर्स हैं वो है आपके 240। What is the average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday? Sorry, beginning with Saturday। आपको 30 दिन में ये बताना है कि अगर आपका मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखो सैटरडे के बाद क्या आएगा, ठीक है, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, दोबारा सब क्या जाएगा यहाँ पे सैटरडे। आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको पता है हर एक दिन 7 दिन के बाद अपने आपको रिपीट करेगा। अगर ये 1 तारीख थी, ये 2 तारीख है, ये 3 तारीख है, 4, 5, 6, 7, 8, कितने महीने का है वो, ठीक है, उस महीने के अंदर टोटल 30 दिन है। आप मुझे बताओ, क्योंकि आपको पता है संडे पे विजिटर्स आ रहे हैं अलग, तो संडे कब पड़ रहा है 2 को, 2 के बाद कब पड़ेगा सैटरडे के बाद संडे, अब पड़ेगा कब ये 9 को, तो 7 दिन बाद आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, देखो 2 में 7 ऐड करा 9, 9 में आप 7 ऐड करोगे कितना आएगा, तो मतलब 2 तारीख को 2 में 7 ऐड करा 9, 9 और 7 कितना जाएगा यहाँ पे 16, 16 और 7 कितना जाएगा यहाँ पे 22, 22 और 7 29। इसका मतलब क्या है कि संडे पड़ेगा आपका 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को, और इन दिन 1 2 3 4 5 एक संडे को लोग आ रहे हैं 510, तो 5 संडे को कितने लोग आएंगे, तो टोटल जो संडेज में लोग आ रहे हैं उस एक महीने में कितने आ जाएंगे 510 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2550। टोटल डेज कितने हैं 30, 30 में से 1 2 3 4 5 संडे, तो अदर डेज कितने बचे आपके पास, अदर डेज है मेरे पास 25, और इन 25 डेज में एक दिन में कितने लोग आ रहे हैं 240 ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे करोगे 0 25 चौका 100, 10 गया 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कि 6000 लोग। आपसे पूछा है टोटल 30 दिन का एवरेज,
ठीक है। तो टोटल एवरेज मतलब टोटल लोग, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 8550 डिवाइडेड बाय 30, जीरो से जीरो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, तो 285, मतलब लोग हर दिन कितने आ रहे हैं, 285 आ रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप इसको ऐसे करना नहीं चाहते हैं तो आप एलिगेशन से भी इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो एलिगेशन देख लो एक बार इस पे लगाना, कि भाई संडे है यहाँ पे और ये है अदर डेज। संडे का एवरेज कितना है, 510, अदर डेज का एवरेज कितना है, 240। बस आपको ये फाइंड करना था, क्योंकि आपको पता है जब आप एवरेज पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्वांटिटी, बस उस 30 दिन में आप ये देख लो कि टोटल संडे आपके पास है कितने। तो टोटल संडे आए 5, मतलब ये है 5, ये है 25, तो इनकी क्वांटिटी का रेशो कितना हो गया, 1:5। ये बात समझ में आई। इनके कंबाइन का पूछा है कि टोटल 30 दिन का बताओ कितना होगा, तो कितना होगा, देखो x माइनस 240 अपॉन या जाएगा 510 माइनस एक्स, और इनका रेशो हो जाएगा 1:5। आप सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा x का। आप खुद देखो क्या आसान लग रहा है आपको। आप एलिगेशन भी इस पे अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ क्लासरूम द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज इज 3:4। एक क्लासरूम के अंदर जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो है, गर्ल्स एंड बॉयज का, जो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है वो है 3:4। द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट मतलब टोटल आपको दे रखा है भाई, टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के जो एवरेज हाइट है वो है 4.6 फीट। इफ द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज, अगर मैं बॉयज की एवरेज हाइट की बात करूं तो वो है 4.8 फीट, और आगे देन व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स। ओके, गर्ल्स का आपसे पूछा है, सेम चीज आपको दिख रही है। देखो एवरेज के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपको एलिगेशन पे देखने को मिल रहे हैं। लिख लेते हैं अपनी मर्जी से कि भाई बॉयज की एवरेज, यहां पे हमने लिख लिया गर्ल्स की एवरेज, तो बॉयज की एवरेज कितना है 4.8, गर्ल्स की हमें नहीं पता। ओवरऑल कंबाइन कितना है, कंबाइन दे रखा है 4.6। आपको पता है ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये x हमेशा इससे छोटा होगा। ऐसे करके क्या मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो है कितना 4:3, लेकिन रेशो आएगा कैसे ये वाला, ठीक है, तो ये छोटा है ना, तो 4.6 में से x माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 4.8 में से 4.6 माइनस करेंगे विच इज 0.2 इज इक्वल टू द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विच इज 4:3। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो 3 चौक 18 का 88 लगे, 3 चौक 12 और 1 13, 13.8 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 दूनी 8। तो यहाँ से आपको दिखेगा 3x इज इक्वल टू 13, और x की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3 चौक 12, और यानी कि 4 कंप्लीट 1/3 फीट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, या तो डिवाइड कर दो 4.3, अगर फीट की फॉर्म में है तो 4.3 फीट आपका आंसर। अब ऑप्शन देखो कैसे हैं, उसने बोला लेस देन 4.2, गलत हो गया क्योंकि एग्जैक्ट आंसर क्या है मेरा, ध्यान रखना 1/3 का मतलब क्या है 0.333 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आपका आंसर क्या है बेसिकली 4.333 अप टू इनफाइनाइट तक। बात क्लियर है। मोर देन 4.2 बट लेस देन 4.3 गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि आंसर क्या है 4.3333 अप टू इनफाइनाइट। मोर देन 4.3 बट लेस देन 4.4, बिल्कुल आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से चार्ली। भाई 4.3 से तो ज्यादा है, क्योंकि आपका आंसर क्या है 4.3 दे रखा है, लेकिन कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, मतलब 4.4 से हमेशा कम होगा। अगला देखो, द एजेस ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स आर 2, 5, 12, 18, 38 and 40 and 60 respectively. After 5 years a new member aged x year is added. The mean age of the family now goes up by 1.5 years. Then what is the value of x? आपसे पूछा है कि भी x की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो 7 फैमिली मेंबर्स है ना, तो उनका सम निकाल दो, सम ऑफ एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 60 और 4 100 हो गया, तो 38 और 12 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 150 हो गया।
18 और 2 20 और 5 25, तो 150 और प्लस 25 मतलब 175। भाई इन 7 मेंबर्स की एज का सम कितना है 175। आफ्टर 5 ईयर कितने लोग हैं 7 लोग हैं, सबकी एज 5 साल से बढ़ेगी। तो आपको पता है कि अगर मैं 5 साल के बाद की बात करूंगा तो आफ्टर 5 ईयर्स उनकी जो एज का सम है वो कितना हो जाएगा, तो 175 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 210। बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब मेंबर हो गए हमारे पास अभी भी 7 ही हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स इज 210। अब हमने क्या काम करा, 5 साल के बाद इसमें एक मेंबर ऐड किया जिसकी एज कितना है x। तो पहले इनकी वो निकालो, एवरेज कितनी है अभी। भी अगर मैं 7 मेंबर्स की एवरेज करूंगा तो एवरेज कितना है इनका 30। अभी एवरेज कितना है आपका 30। जब मैंने इसमें एक और मेंबर ऐड करा मतलब 210 में x ऐड करा, टोटल मेंबर कितने हो गए 8। ठीक है, तो अब आपकी एवरेज कितनी होगी 1.5 से बढ़ गई, मतलब 31.5 हो गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा है। तो 210 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 का 8 4 12 का 2 हाथ से लगे 1, 8 24 और 1 25 विच इज इक्वल टू 2.50। if the mean age of the family now goes up by 1.5 years। अच्छा तो फिर पहले वाले से बोल रखा है इसने, ठीक है, इसने फिर आपको ये पहले वाले से बोला है। आपका एज कितना है 175, तो 175 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इनकी एवरेज कितनी है अभी, मतलब अभी की बात कर रहा है वो, तो इनकी एवरेज आ जाएगी 7 टू ज़ा 14, कितना जाएगा आपका 25। मतलब अभी इनकी एवरेज कितना है 25, लेकिन 5 साल के बाद वो ये कह रहा है कि 5 साल के बाद पहले एज कितना हो जाएगा 210। अभी आपको एवरेज फाइंड नहीं करनी है, बस ये बोला है कि 5 साल के बाद एज कितनी हो गई 210। अब जब मैंने इसमें एक पर्सन को ऐड करा जिसकी एज x है, तो अब आपकी एज कितना हो गया यहां से 26.5। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास 26.5। अब आपसे पूछा है कि बताओ x की वैल्यू क्या है, तो आप सॉल्व करेंगे 210 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तब कितना आएगा आपके पास 180। तो दोनों से गलत आ रहा है तो। कहाँ पे गड़बड़ी करी है एक बार इसको देख लेते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई एवरेज आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 साल के बाद एज अगर मैं बात करूं 30 हो जाएगा, तो 31.5। कहीं कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी नहीं है। और अभी सम कितना आ गया हमारे पास 210। 5 साल के बाद उनकी एज का सम हो जाएगा कितना 210। ओके, द एज ऑफ 7, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, हो सकता है कुछ पढ़ने में गलती कर दी हो। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो द एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स कितना है आपके पास 2, 5, 12, 18, 38 और 40 एंड 60। और क्या बोल रहा है फिर आपसे, आफ्टर 5 years अ न्यू मेंबर एज x इज एडेड इफ द मीन एज ऑफ द फैमिली नाउ गोज अप बाय 1.5 पर ईयर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। और आपसे पूछ रहा है कि भी x की वैल्यू बताओ। देखो कितने लोग हैं 7 लोग हैं, तो पहले तो 7 का सम निकाल दो। तो इन 7 लोगों का सम कितना आ जाएगा, तो 60 और 40 100, 38 और 12 आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा ये 50, मतलब 150 हो गया। 18 और 2 20, 20 और 5 25, मतलब 150 में हमने 25 ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 175। कि भाई उस फैमिली के अंदर अगर 7 लोग हैं तो अभी उनकी एज कितना है, मेंबर्स की एज का सम है 175। ठीक है, अभी उनका एवरेज कितना है अगर कोई पूछे आपसे, तो एवरेज हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उनकी एज का सम कितना है 175। लोग कितने हैं 7, डिवाइड करेंगे तो 7 टू 14। ठीक है, उसके बाद कितना जाएगा ये 14 और कितना जाएगा 45, सॉरी 35, 7 5 जा 35। मतलब जो उनकी एवरेज है वो कितना है 25 साल। जो एवरेज एज है उन 7 फैमिली मेंबर्स की वो आपके लिए 25 साल। आफ्टर 5 years अ न्यू मेंबर एज्ड x ईयर इज एडेड। 5 साल के बाद हमने क्या करा है कि भाई एक नया मेंबर ऐड कर दिया जिसकी मतलब एज है x साल। तो नया सम कितना आएगा, देखो पहले तो न्यू एवरेज निकालोगे आप।
अब एजेस वाले क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि सबकी एज हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होगी, तो 5 साल के बाद की एवरेज इसमें डायरेक्ट 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 साल की एवरेज कितना हो जाएगा ये 30। अगर मैं सिर्फ इन 7 फैमिली मेंबर्स की बात करूंगा, एज वाले केस में हमेशा ध्यान रखो एज हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होगी, तो डायरेक्ट आप एवरेज में ही 5 ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ गया 30 साल कि भाई इन 7 फैमिली मेंबर्स की जो नई एज है वो कितना है 30 ईयर्स। अब उसने क्या बोला है कि हमने एक नया मेंबर ऐड करा है और इस ऐसा करने से हमारी एज कितनी होगी, तो 30 मतलब 1.5 से बढ़ गई। तो अगर पहले एज आपकी 30 साल थी, अभी 5 साल के बाद आपकी 1.5 से इंक्रीज होगी। अगर वो बात कर रहा है इससे, ठीक है, अगर वो बात कर रहा है 25 साल से, तो आपकी एज क्या हो जाएगी अब 1.5 साल से बढ़ गई। मतलब अगर 25 से बात करेगा तो 26.5, अगर 30 से बात कर रहा होता तो 31.5, मतलब 1.5 साल से आपकी जो एवरेज एज है बढ़ गई। लेकिन ये एवरेज एज इंक्रीज कब हुई है, जब एक नया पर्सन आया जिसकी एज कितना है x साल। अगर इन 7 लोगों की एज मतलब 30 ईयर है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 7 या 21 210, ठीक है। और आज हमने x को ऐड करा है, तो x की एज कितना है x हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास नया सम। अगर आपके पास नया सम आ गया है 210 डिवाइडेड बाय x, तो एवरेज कैसे निकालोगे, तो नया एवरेज आपके पास कितना जाएगा, ठीक है। क्योंकि फैमिली मेंबर आपके पास है पहले से 7, एक आपने ऐड कर दिया, टोटल हो गया 8, डिवाइडेड बाय नई एवरेज कितना है 31.5, ठीक है। जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपकी x की वैल्यू। देखो बेसिक है, आप इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट वो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर 1.5 बढ़ा तो क्यों बढ़ा। अगर मुझे बताओ, अगर वो मेंबर, अगर मैं बात कर रहा हूं, अच्छा ध्यान रखना फैमिली की बात करिए, ओके, तो ये 8 नहीं आएगा बेटा, 7 आएगा यहाँ पे। अच्छा ये ध्यान रखो, यहाँ इसमें उसने फैमिली की बात करी और फैमिली में टोटल 7 लोग हैं, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बस ये गलती मत करना मेरी तरह। तो सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको 210 प्लस x, यहाँ पे 7 पंजे 35, जो भी सॉल्व करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन एरर एक बार आप छोड़ देना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन अगर एरर हो रहा है तो उसको आप लोग खुद देख लेंगे एक बार, ठीक है। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ब्रावो। अगला क्वेश्चन देखो, the mean weight of 100 student in a class is 46, the mean weight of the boys is 50 kg and that of girls is 40 kg, the number of boys exceed the number of girls by, ठीक है, टोटल कितने हैं 100। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख रहा है पिछले 5 साल में 6 साल में लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका सबसे आसान तरीका है एलिगेशन। भाई टोटल थे 100 लोग, टोटल थे 100 स्टूडेंट, तो इन 100 के अंदर क्या होंगे बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, तो टोटल का एवरेज दे रखा है आपको, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स मिला के एवरेज है 46 वेट का। तो जो बॉयज का एवरेज है वो कितना है 50, जो गर्ल्स का एवरेज है वो कितना है 40, और दोनों के कंबाइन मतलब पूरी क्लास का एवरेज कितना है 46। आपको यहाँ पे सम करके x मान के मतलब इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 46 में से 10 गया कितना आएगा, यह जाएगा 6, 50 में से 46 गया 4, तो ये क्या आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स की क्वांटिटी का रेशो। एवरेज के अंदर जब कभी भी आप एलिगेशन लगाओगे, एवरेज के अंदर हमेशा आपको मिलेगा उन क्वांटिटी का रेशो जिस पे आपने एवरेज लगाया है। हमने बॉयज एंड गर्ल्स पे लगाया एलिगेशन, तो बॉयज एंड गर्ल्स का क्लास के अंदर नंबर का रेशो आपको मिल जाएगा, दैट इज 6:4 का मतलब है 3:2। भाई बॉयज थे 3, गर्ल्स हैं 2, हमारे हिसाब से टोटल 5, क्वेश्चन के हिसाब से 5 की वैल्यू 100, एक की वैल्यू कितना है यहाँ पे 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है उसने पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। बॉयज कितने ज्यादा हैं गर्ल्स से, 1 यूनिट ज्यादा है, तो एक की वैल्यू कितना है 20, आपका आंसर चार्ली। यहाँ पे सम निकाल के सम को माइनस करके ऐड करके सॉल्व करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज m, व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन का आपको जो यहाँ पे एवरेज बताना है। सबसे आसान तरीका है, देखो बिना सोल्व करे बिना पेन पेपर के आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको दिमाग क्या लगाना है इसमें कि एवरेज आपको निकालना है एम की फॉर्म में। अच्छा एवरेज होता क्या है, whenever you have a consecutive numbers, अभी मैंने आपको बताया था whether it is consecutive natural number, even number, odd number, any other number, बस गैप सेम होना चाहिए। अगर आपको दिखा, जैसे यहाँ पे देखो पहले क्या है x, अगला नंबर क्या है x+2, उसके अगला नंबर क्या है
x प्लस 4, उसके अगला नंबर क्या है x प्लस 6, उसके अगला नंबर क्या है x प्लस 8। आप गैप देखो, सारे के सारे कैसे गैप कैसा है 2 का, मतलब दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं इवन ऑड नेचुरल कुछ भी हो, गैप सेम है, तो मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होती है, आपको सम करके निकालने की जरूरत नहीं है। तो मिडिल टर्म कितनी आएगी, देखो टोटल नंबर्स थे ऑड विच इज 5, तो मिडिल टर्म हो जाएगी आपकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सी है x प्लस 4, यानी कि ये आपका एवरेज है, लेकिन एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है m, तो यहां से x की वैल्यू कितना आ गया m माइनस 4। आपसे पूछा है पहले तीन का एवरेज, तीन कैसा है ऑड, मतलब सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगी एवरेज, तो आपका एवरेज है x प्लस 2, x की वैल्यू कितना है m माइनस 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू m माइनस 2 आपका आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्ली। अगला क्वेश्चन देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स आर 21 27 19 26 and 32, later on 5 grace marks are added to each student, what are the average marks of the revised marks of the student। कुछ नहीं करना, सबका एवरेज निकालो, उसमें आप 5 ऐड कर दो। आपको याद होगा लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको लिखवाया था, अगर जिन ऑब्जर्वेशंस का आप एवरेज फाइंड कर रहे हो उसमें हर एक क्वांटिटी में अगर मैंने 5-5 ऐड कर दिया तो एवरेज भी आपकी 5 से, मतलब हर एक क्वांटिटी में जो आप चेंज कर रहे हो वही चेंज आपका जो होगा सारी पूरे एवरेज में हो जाएगा। तो 5 लोग थे ना, तो कितना है देखो 21 27 19 26 और 32, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 7 15 और 10 25 का 5 हासिल लगे 2, तो 2 4 6 8 और 8 और 3 11 और 1 12, कितना आ गया 125 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 10 5 5 जा 25, यानी कि अभी एवरेज था 5, लेकिन हर स्टूडेंट के नंबर 5 मार्क्स से बढ़ा दिए, हर एक में जो चेंज कर रहे हो वही एवरेज में कर दो, तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ से 30, या फिर सम में पहले 5-5 ऐड कर लो तब इनका एवरेज निकाल दो। Let P be the mean of m observations and Q be the mean of n observations where P is less than equal to Q. If the combined mean of P m plus n observation is C, then which one of the following is correct? देखो सेम क्वेश्चन है, दोबारा से आ गया, मैंने अभी बताया था अगर एलिगेशन आपको दिख रहा है, देखो P be the observation of m observation, देखो m observations है and Q be the observation of n, m का जो एवरेज है वो कितना है P दे रखा है, n का एवरेज कितना है Q, और इन दोनों के कंबाइन का एवरेज कितना है C। तो आपको याद होगा जहां पे दे रखा है कि P क्या है लेस देन इक्वल टू Q, भाई P Q से बराबर है या फिर छोटा है। अगर P Q के बराबर होता तो ध्यान रखना C इन दोनों के बराबर होगा, C क्या होगा इन दोनों के बराबर होगा, लेकिन अगर P छोटा है तो C हमेशा इनके बीच में लाई करेगा, तो लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू Q, क्योंकि जो कंबाइन एवरेज होता है ना वो इंडिविजुअल एवरेज के हमेशा बीच में लाई करेगा, तो C हमेशा P और Q के बीच में लाई करेगा, लेकिन क्योंकि इक्वल टू बोल दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो P इज लेस देन इक्वल टू C इज लेस देन इक्वल टू Q, यानी कि चार्ली आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन बी P, ठीक है, पूरी क्लास की बात कर रहा है। The ratio of boys and girls in the class is इतना, if the average score of the boys is P plus 1, then what is the average score of girls? या तो लगा दो एलिगेशन, अदरवाइज आप बेसिक से कर लो, वो आपके ऊपर है। भाई पूरी क्लास का एवरेज दे रखा है P, रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का, बॉयज एंड गर्ल्स जिनकी क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है 3:1, बॉयज का एवरेज स्कोर है P plus 1, ठीक है, गर्ल्स का आपको फाइंड करना है और इनके कंबाइन का एवरेज कितना है P, तो क्या करेंगे P plus 1 बड़ा है मतलब x छोटा हो जाएगा, तो P माइनस एक्स अपॉन P plus 1 माइनस P बराबर 3:1, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा इज इक्वल टू 3, तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा P माइनस 3, आपका आंसर चार्ली। देखो 90% क्वेश्चन आपने देखे हैं अभी, जिस हम 10 साल के पास्ट ईयर को सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एलिगेशन पे देखने को मिले हैं, खासकर एवरेज के अंदर, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस भी हैं पर ज्यादा क्वेश्चन आपको एलिगेशन के अंदर है। इफ m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन
ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स। अगेन सेम चीज, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इवन ऑड कुछ भी हो या गैप सेम है, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म। m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। टोटल कितने हैं 100, तो आपको बताया मिडिल टर्म हमेशा 2 हो जाएंगी। व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर, तो एक तरीका तो क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर, तो पहला क्या है 2 4 6, 100 तक जाएगा। उसने क्या बोला अभी, देन व्हाट इज दी, अच्छा इनका पूछा है, ओके देखो चलो इसी से देख लेते हैं। अभी पहले 100 की बात की है, अगर मैं 100 तक जाता तो 50 नंबर है, अगर मैं 200 तक गया तो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैसे डायरेक्ट इसका एक कॉन्सेप्ट भी है पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा रहा हूं कि भाई 2 4 6 कहां तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे। अच्छा एवरेज क्या होता है, एवरेज आपका हो जाएगा, अगर मैं जैसे मान लो इसकी बात कर रहा हूं, एवरेज एक तो होगा मिडिल टर्म या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इनका एवरेज अगर m है तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 101, इजंट इट। अगर मैं ओड की बात करूंगा तो 1 3 5 कहां तक जाएगा 199 तक। तो इनका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज कितना आएगा, तो आप बोलोगे 100। लेकिन मुझे इसको m की फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो यहां पे m की वैल्यू कितना है 100 प्लस 1। 100 क्या है, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, ये क्या है एवरेज ऑफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो m माइनस 1 हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज अल्फा। इसके अलावा भी 2-3 तरीके और हैं सॉल्व करने के। और ये बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट यहां पे सीखा है, अगला क्वेश्चन देखो उसी के ऊपर है। मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 78.4 बट लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, that 95 was misread as 59 and 25 was misread as 52. What is the difference between the correct mean and the incorrect mean? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आप एक काम करो भाई, 50 की एवरेज कितना है 78.4, 50 की एवरेज कितना है 78.4। ये एवरेज बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करेगा कि जो आपने एरर किया है, जो आपने गलती की है वो किन नंबर्स में की है। जैसे मैंने बोला है कि 95 को गलती से क्या पढ़ लिया, 95 was misread as 59 and 25 was misread as 52। मतलब ये कैसे हैं गलत नंबर, ये कैसे हैं सही नंबर। इनका सम निकाल दो, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा और 1, 9 और 2 11 और 1 12, 120। मतलब हमें ऐड करना था 120, गलती से हमने क्या ऐड कर दिया 9 और 2 11 का, एक हासिल लगा 1, 5 और 5 10 11। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो अगर करेक्ट नंबर बड़ा है तो एवरेज आपकी बढ़ेगी, अगर करेक्ट नंबर छोटा है इनकरेक्ट से तो आपकी एवरेज घटेगी। कितने से बढ़ेगी कितने से घटेगी, इनका डिफरेंस निकालो, कितना है 9। एवरेज आपकी या तो 9 से बढ़ेगी या घटेगी, डिपेंड करेगा कि जो करेक्ट नंबर है उनका सम ज्यादा है तो एवरेज बढ़ेगी, मतलब प्लस का साइन। अगर करेक्ट नंबर कम है तो साइन माइनस का, मतलब 9 से यहां पे एवरेज बढ़ेगी, ठीक है, तो हम माइनस हटा देंगे। अगर 9 से बड़ी, कितनों पे बड़ी, टोटल नंबर है आपके पास कितने यहां पे 50, 50 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो 5 बन जा 5, आगे क्या होता है 4, तो 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 0.18। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एवरेज है ना वो 0.18 से बढ़ जाएगी। और यही पूछा है आपसे, टोटल एवरेज नहीं पूछी, आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट मीन एंड द इनकरेक्ट मीन। तो इनकरेक्ट मीन क्या है, ये करेक्ट मीन क्या आएगा, इसको ऐड करके, डिफरेंस क्या है 0.18, दैट इज डेल्टा आपका आंसर, ठीक है ना। तो बेटा बाकी इसमें करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज हम इसमें इतना ही रखते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि आपको बताया बेटा फ्री बैच हमारा हर सब्जेक्ट का रखा है, ठीक है, आपको इसमें एनडीए का भी, सीडीएस का भी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीएस सारा कुछ हम यहाँ पे आपको फ्री में दे रहे हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।